कांग्रेस द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, जिसमें बहुत भारी भीड़ जुटी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं, अब आपको यह भी जरूर सुन लेना चाहिए। जितनी गरीब कल्याण की और ऐसी समाज की हक की योजनाएं चलाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आते इस सरकार ने उन योजनाओं को धराशायी करने का काम किया। उससे पहले सबने उस पर चर्चा करी, चाहे वो अभी तो ये भी कह रहे थे 100 वर्ष की नोट वाली योजना थी, आपकी सरकार थी तो 3,92,000 परिवारों को 100 वर्ष के नोट आवंटित किए गए थे। हरियाणा प्रदेश में देश में उदाहरण इंदिरा जी के बाद अगर किसी प्रदेश में 100 वर्ष के नोट आवंटित करने की कोई योजना आई तो हरियाणा के अंदर आई। जैसे खट्टर सरकार बनी उसी दिन वो योजना बंद हो गई। जहाँ नोट आवंटित है उन कॉलोनियों में काम नहीं, या कब्जे नहीं मिले, वहाँ कब्जा दिलाने का कोई प्रयास नहीं, और जो लोग वंचित रह गए योजना चल रही थी, जो लोग वंचित रह गए उनको आगे नोट दिलाने का कोई कार्रवाई हुई सरकार द्वारा, योजना समाप्त कर दी। आज हम संकल्प लेते अगले हरियाणा दिवस पे, हरियाणा दिवस वाला सप्ताह के 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, अगले हरियाणा दिवस पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हरियाणा में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई 100 वर्ष की नोट की स्कीम दोबारा से हरियाणा में लागू हो। जो लोग वंचित रहे थे उनको 100 वर्ष के नोट मिले, जहाँ नोट मिल रहे थे उन कॉलोनियों का विकास हो, जहाँ कब्जे नहीं मिले वहाँ कब्जे मिले, और 100 वर्ष के प्लॉट के साथ इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शनी आवास योजना की स्कीम दोबारा से हरियाणा में जो समाप्त कर दी बीजेपी सरकार ने, वो स्कीम दोबारा हरियाणा में शुरू हो, और उन प्लॉट पर सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान की आपकी मदद प्रदेश सरकार के माध्यम से दी जाएगी। हम संकल्प करते हैं। इसी रूप से जो वजीफे की स्कीम थी उसका भी जिक्र आया। 20 लाख बच्चों को अपनी, किसी को आर्थिक मजबूरी की वजह से, किसी को शिक्षा में कोई बाधा ना हो, आर्थिक मजबूरी की वजह से स्कूल में प्रभाव ना हो, सरकार ने अपनी स्कीम को भी काफी हद तक जारी करने का काम किया। हमारी सरकार की कांग्रेस की 20 लाख बच्चों को अवसर देता है, उसको भी दोबारा से, जैसे सरकार बनेगी उसको दोबारा से, मैं आग्रह करूंगा कि उसको दोबारा से उसी रूप में और बढ़ाकर हरियाणा के अंदर लागू करने का काम हम करेंगे। इसी प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नियत का अंदाजा करके शिक्षा का क्षेत्र, बाबा साहब का बहुत बड़ा जो विजन था वो शिक्षा के, समाज को शिक्षित संगठित करने के लिए सोच थी। और आप फर्क देख सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में कितना बड़ा फर्क है। हरियाणा में आप देखें, जब आपकी सरकार के हरियाणा में 10 साल, उन 10 सालों में लगभग 2400 नए स्कूल बने, सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर 1 लाख के करीब केवल शिक्षा विभाग में भर्ती हुई। जेडीटी के, चाहे जेडीटी हो, कंप्यूटर टीचर हो, उसमें गेस्ट टीचर लगे हो, 1 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई। लगभग 12 नए विश्वविद्यालय बने हरियाणा के अंदर, और इन विश्वविद्यालयों के अलग से भर्ती रिक्रूटमेंट हर विश्वविद्यालय में, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमें गर्व है जब कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर के संविधान को लिखने की जो जिम्मेदारी दी थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा करके जो संविधान बना करके दिया, जिस पर संविधान सभा ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस समय की प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने एक बिंदु पर चर्चा करके संविधान को पारित करने का 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट करने का, अंगीकृत करने का काम भारत की संविधान सभा ने किया। उस संविधान का विरोध किसने किया? उस संविधान का विरोध किया था उस समय के आरएसएस, आज की बीजेपी, जिसने 79 शहरों में रैलियां ली थी सारे देश के अंदर, और 11 दिसंबर 1949 को 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान के अंदर
आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब के पुतले फूकने का और भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का जो कार्य किया था, वो हम सब के लिए हमें समझ लेना चाहिए कि ये शुरू से इनकी सोच ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गरीब आदमियों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण के खिलाफ है तभी तो इनके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए, संविधान को बदलाव करना चाहिए। इन्हीं के आरएसएस प्रमुख ने किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने इस देश में हमारे गरीब दलित वंचित समाज को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया था। याद करो 2 अप्रैल 2018 के दिन जब हमारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची गई थी, जब इस देश का दलित सड़कों पर आ गया था, 18 हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी कुर्बानी करी थी और आज भी हजारों लोग आज भी मुकदमे सहन कर रहे हैं। ये लोग दलित विरोधी हैं, इन्होंने मानसिकता दलित विरोधी है, इन्होंने हमेशा दलितों के खिलाफ काम किया। आज हमारे कहते हैं कि जब अदालतों में जाते हैं तो हमको न्याय नहीं मिलता, ना हाई कोर्ट से मिलता है ना सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। उसका मुख्य कारण हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले तो न्यायाधीश ही नहीं है, और दूसरा बड़ा कारण जो प्रदेश सरकार है उनके जो एडवोकेट जनरल के नीचे जो फौज है, चाहे वो डिप्टी एडवोकेट जनरल है, चाहे एडिशनल एडवोकेट जनरल, चाहे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है, हरियाणा में 250 वकीलों की फौज है, जिसमें से केवल 3 शिड्यूल कास्ट है, वो भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। हरियाणा यूथ कांग्रेस की आज यहाँ बैठक है सोनीपत के अंदर। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व है और युवा कांग्रेस नेतृत्व, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का शंखनाद हरियाणा युवा कांग्रेस यहाँ से करने जा रही है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय है। उसकी तैयारी के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस को क्या दिशा निर्देश है, उसको लेकर आज पूरे हरियाणा के युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और एनएसयूआई के भी पूर्व पदाधिकारी, उन सभी को यहाँ एक बुलाया गया है। दिशा निर्देश मुताबिक हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर कोशिश करेगी कि पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर बहुमत से सरकार आए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही सोनीपत में पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा में भी अच्छा खासा जोश देखने को मिला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी उनके साथ नजर आए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी अपने संबोधन में संविधान का जिक्र करते हुए, सोनीपत हरियाणा।